डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऐसे वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 12th में हैं और आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास का ये टॉप 50 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका सपना है 400 प्लस लाने का तो आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद करना है। ठीक है, क्लास को पूरा देखना है और अच्छे से देखना है और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लेना है। ठीक है, मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा जो फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर रहेगा, न्यू पैटर्न पर रहेगा और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी क्या कीजिएगा, हर एक 50 क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। जैसे एक का अगर ए होगा तो ए लगाएंगे, दो का बी होगा तो बी लगाएंगे, लेकिन 50 का 50 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए आप सभी जो है ना कोई टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे ना, इस तरह से आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप सभी जो है ना वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। अगर आप सभी यानी कि देख रहे हैं तो आप लोग आंसर देते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से और याद करते चलेंगे। पहला पूछा गया है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भारत है इंडिया, उसमें जो मतलब रेल सेवा शुरू हुई थी तो वो कब? क्या 1848 में, 1853 में, 1857 में या फिर 1861 में? तो भारत में रेल सेवा जो शुरू हुई थी, आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ना एक का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1853 से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है, सबसे पहले रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी तो वो कहां से कहां तक चली थी? तो आपको पता है मुंबई से ठाणे की दूरी चली थी और कितने किलोमीटर दूरी चली थी? तो 25 किलोमीटर। सबसे पहला रेलगाड़ी 25 किलोमीटर चली थी। ठीक है, और कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है। भारत में टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की थी? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भारत में टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी तो वो किसने शुरू किए थे? तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए होगा, लॉर्ड डलहौजी जी ने शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय प्रेस का जनक किसे माना जाता है? देखिए जो भारतीय प्रेस है उनका जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स हिकी को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा। अगर आपको पूछे फादर ऑफ इंडियन प्रेस तो आप याद रखिएगा जेम्स हिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 पूछा गया है, समाचार दर्पण पत्रिका किस भाषा में थी? देखिए जो समाचार दर्पण है वो एक पत्रिका है। ठीक है, ये कौन से भाषा में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा में लिखे गए थे, मतलब बंगाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ हमारा सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, पूछा गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो कब लागू हुआ था? तो 6 का राइट आंसर सी होगा, 1878 में लागू हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 7 देखिए, पूछा गया आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव रखी थी वो किसने? तो याद रखिएगा थॉमस मैकाले ने रखी थी। ठीक है, राइट आंसर 7 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, पूछा गया है, किसे भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए कि आपको इतिहास का पिता पता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इतिहास का पिता जो है ना हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारतीय इतिहास का पिता यानी इंडियन हिस्ट्री का जो फादर है वो किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 8 का बी होगा, जदुनाथ सरकार को इंडियन हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इतिहास किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो आप याद रखिएगा बीती हुई बातों का अध्ययन करना या वर्णन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और देखिए इतिहास जो है ये कौन से शब्द से बना है? तो ये आप ये भी याद रखिएगा, इतिहास हिस्टोरिया शब्द से बना है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है गीता रहस्य किसने लिखा? देखिए जो गीता रहस्य है वो किसने लिखा? तो याद रखिएगा 9 का सी होगा, यानी कि तिलक जी ने लिखे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखिए आर्य समाज जो यानी कि ये एक कम्युनिटी में आता है, इनकी जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे? तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ए होगा, दयानंद सरस्वती जी ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 11 नंबर ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो ब्रह्म समाज आप देख रहे होंगे, तो इस समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1828 में हुई थी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, अगर आप लोग ये सब याद कर लेते हैं तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग फोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। बस ध्यान से याद कीजिएगा। 12 नंबर देखिए, थियोसोफिकल यानी फिकल सोसाइटी की स्थापना किसने सॉरी कहाँ हुई थी? देखिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उनकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा अमेरिका में हुई थी, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, गांधी जी भारत कब लौटे? देखिए जो गांधी जी भारत लौटे थे तो वो कब लौटे थे? तो याद रखिएगा गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे, तो वो कब लौटे थे? तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। फिर उसके बाद 2 साल बाद क्या हुआ था? 1917 में यानी कि चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? तो गांधी जी के द्वारा। कब किया गया? तो पूरा डेट याद रखेगा, अप्रैल 1917 में किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो किया गया वो कब? तो याद रखिएगा 1931 में किया गया, ठीक है। राइट आंसर 14 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर क्या पूछा गया? 15 की खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि खिलाफत आंदोलन जो किए थे वो किसने किए थे? गांधी जी, अली बंधु, जिन्ना या फिर जो है यानी कि नेहरू जी। तो आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करते चलिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। देखिए खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो अली बंधु जी ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है सामूहिक आत्मदाह को क्या कहते हैं? देखिए सामूहिक आत्मदाह को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम लोग जौहर कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे जौहर किसे कहते हैं तो सामूहिक आत्मदाह को कहते हैं। 17 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी शासक से मिला था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो मिले थे वो यानी कि कौन से यूनानी शासक से मिले थे? तो आपको अच्छे से पता है सेल्यूकस से मिले थे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सेल्यूकस ने किसे राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे? तो मेगास्थनीज को राजदूत बना करके क्या किए थे? मतलब यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। और मेगास्थनीज कौन से किताब लिखे हैं? तो मेगास्थनीज जो एक किताब लिखे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसमें लिखा हुआ है ज्यादातर, तो ये है इंडिका। आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है मतलब कि मेगास्थनीज को क्या कहा जाता है? तो मेगास्थनीज को राजदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजदूत कहा जाता है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि मेगास्थनीज कौन थे? राजदूत थे, व्यापारी थे, या फिर जो है दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज एक राजदूत थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। और सेल्यूकस जो है यूनान के शासक थे। और सेल्यूकस से कौन मिले थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? देखिए भारत में जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था तो वो क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा वो इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें ये जो साइमन कमीशन है उसमें कोई भी भारतीय हिस्सा नहीं थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ का यानी कि इसका जो है ना विरोध किया गया था। तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का सी होगा। देखिए 20 नंबर, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब मानी जाती है? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु मानी जाती है 1945 में मानी जाती है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब 21 नंबर, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था? तो देखिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे किसानों की समस्या को हल करने के लिए, ठीक है। जब किसान
परेशान थे तो उनके लिए अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे कौन? गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर। महात्मा गांधी का प्रमुख हथियार क्या था? महात्मा गांधी जो है उनका जो मतलब लड़ने का मेन वेपन था तो वो क्या था? क्या क्रांति कर रहे थे, असहयोग कर रहे थे, अहिंसा कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे? तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, अहिंसा करते थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी का जो प्रमुख हथियार है वो है अहिंसा और सत्य। ठीक है, आप लोग अगर 12th में इंग्लिश रखे हैं तो आपको पता है वहां पर यानी मेन वेपन क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है, यानी कि सत्य और अहिंसा है। और आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे। ठीक है, हथियारों के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था ना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 24 नंबर पूछा गया स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए स्वराज्य दल की जो स्थापना किए थे वो किसने? तो याद रखिएगा 24 का सी होगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किए थे। ठीक है, आपको पूछे जाए कि यानी कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किसकी स्थापना किए थे, कौन से दल की स्थापना किए थे? तो स्वराज्य दल की। और स्वराज्य दल की कौन स्थापना किए थे? तो वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। नेक्स्ट 25, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो दिए थे आपको पता है महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर यानी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, असैसिनेट किया गया था, मतलब मार दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, ये जो है ना इस क्लास का सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर, गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? गदर पार्टी जो स्थापित हुई थी वो कहाँ पर? तो वो अमेरिका में स्थापित हुई थी। ठीक है, 27 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 देखिए डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई? देखिए भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था तो वो कौन से मामले में? तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र वाला मामले में, यानी कि भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 29, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी में मुलाकात किससे हुई? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी भाग के चले गए थे तो उस टाइम वहां पर मुलाकात जो हुई थी वो किससे? तो याद रखिएगा हिटलर से मुलाकात हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए पूछा गया है कौन सा आंदोलन गांधी जी की अंतिम लड़ाई मानी जाती है? इनमें से कौन सा लड़ाई है जो गांधी जी की अंतिम यानी कि आखिरी लड़ाई मानी जाती है? क्या असहयोग, असविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या फिर खिलाफत आंदोलन? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाए थे वो कब? तो याद रखिएगा यानी 1946 में मनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए इससे पहले ही मैंने आपको बताया बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं पूछा गया है भारत में स्वतंत्रता का पहला कानून क्या था? देखिए भारत में जो आजादी का पहला कानून था वो कौन सा कानून था? तो याद रखिएगा 33 का राइट आंसर ए होगा, एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 34 देखिए किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की संसद ने भारत को स्वतंत्र देश घोषित किया? देखिए कौन से अधिनियम के तहत जो ब्रिटेन है यानी कि यूनाइटेड यानी नेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ यानी कि ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड का जो संसद थे वहां से जो है ना कौन से अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र घोषित किए थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 34 का बी होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भारत को जो है ना यानी कि स्वतंत्र देश घोषित किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, 35 नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और आप पढ़े होंगे
क्लास 12th के इंग्लिश में पहला चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वहाँ पर गांधी जी ने यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है, वो अपनी ही ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी हिंदी में आत्मकथा, ठीक है? उनका क्या नाम है? सत्य के प्रयोग, ठीक है? यानी कि हिंदी में उनका नाम क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग, और इंग्लिश में उसे कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है? तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी अगर पूछे तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंग्लिश में बताना है, और यानी हिस्ट्री या हिंदी में पूछे तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 देखें, भगत सिंह ने किस समाचार पत्र में लेख लिखे? भगत सिंह ने जो है कौन से समाचार यानी कि कौन से न्यूज लेटर में लेख लिखे थे? तो 36 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, द पीपल में, ठीक है? नेक्स्ट 37, किस आंदोलन में नारा था करो या मरो का? बताइए इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि करो या मरो का नारा जो है मतलब कौन से आंदोलन में दिया गया था? तो याद रखिएगा 37 का राइट आंसर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में यानी दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? लोकमान्य तिलक का जो प्रसिद्ध नारा था वो क्या था डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दिया था, ठीक है? चलिए 39 देखिए, 39 नंबर, नानक देव किस धर्म के संस्थापक थे? बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए नानक देव को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरु नानक कहते हैं, ठीक है? तो गुरु नानक जो है कौन से धर्म के संस्थापक थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है? और गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पर है? तो पंजाब में है, और तलवंडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ननकाना साहब भी कहते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन पूछे कि नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहब यानी कि तलवंडी पंजाब राज्य में हुआ था, ठीक है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है अकबर ने कितने दीन इलाही अनुयायी बनाए? बताइए अकबर ने कितने दीन इलाही को अनुयायी बनाए थे, मतलब कि पूजने वाला उस धर्म को बनाने यानी कि बनाए थे? तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 19 को, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा जो लिखा गया है वो किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट 42 नंबर, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए सैयद वंश का संस्थापक आपको बताना है, सैयद वंश की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे? तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 42 का ए होगा, खिज्र खां। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि खिज्र खां ने कौन से वंश का स्थापना किया था? तो सैयद वंश का स्थापना किया था, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं 43, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई थी? देखिए जो भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था तो वो कौन से लड़ाई के बाद शुरू हो गया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के बाद यानी कि अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था भारत में, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? देखिए जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो कब? तो ये आपको अच्छे से पता है, 1757 में लड़ी गई थी, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1756 में पता है क्या हुआ था? पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया यहाँ पर बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जब बक्सर की लड़ाई हुआ था तो उस टाइम अंग्रेजों के लिए जो नेतृत्व कर रहे थे, मेन मालिक जो बने हुए थे, तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा मुनरो बने हुए थे, ठीक है? राइट आंसर भी होगा। 46 नंबर देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा? देखिए हुमायूं नामा जो लिखे थे वो किसने? तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने लिखे थे, ठीक है? राइट आंसर 46 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 देखिए, लाल किला किसने बनवाया? देखिए लाल किला जो बनवाए थे वो किसने? तो शाहजहां ने बनवाए थे, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 48 देखते हैं, पूछा गया है आईन ए अकबरी किसने लिखा? देखिए डियर स्टूडेंट, जो आईन ए अकबरी लिखा था वो किसने? तो याद रखिएगा अबुल फजल ने लिखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो मुगल शासक थे ना, वो कौन थे? औरंगजेब थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको बताना है जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो वो कब हुई थी? आप लोग बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, तो याद रखना 49 का राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है? नेक्स्ट 50 नंबर देखें, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे? आर्यभट्ट जो है कौन से क्षेत्र के फेमस विद्वान थे? याद रखना 50 का ए होगा, खगोलीय क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? आर्यभट्ट थे, ठीक है? और आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किए थे, आपको पता है ना? चलिए अब हम लोग
यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग का जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखेंगे आंसर की आपको दिख रहा है। ठीक है, ये टोटल जो है ना 50 क्वेश्चन का आंसर की है। ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन कीजिए और आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, और अगर आप लोग ये भी बता दीजिएगा 50 में आप लोग कितना सही किए और कितना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिए, ईमानदारी के साथ आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।